हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में बेटा हम लोग अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, अब सवाल यह है बेटा, क्या 20 मार्क्स का अलजेब्रा में हम लोगों का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे? जरा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग को सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। क्या सर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ने का मतलब क्या है? क्या अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का है और अलजेब्रा में बेटा आपका हो गया यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट? तो मोटा मोटा बात समझिए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गया है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में हम लोग यही 3 टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। सॉल्विंग होता है बेटा, ग्राफिकल मेथड होता है, राइट ना, जिसमें आप ग्राफ बनाते हो और बताते हो क्या वेदर द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग और पैरेलल वगैरह वगैरह, वो सब चीजें। ठीक है, आगे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ हम अगर आ जाते हैं तो यहां पर आप ये देख लो, क्या लीनियर इक्वेशन से बेटा क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब ये है आज अगर हम लोग 12 क्वेश्चन सीख लेते हैं अच्छे से, तो आई होप क्या उसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि 2 मार्क्स का सर क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर सर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब ये है क्या आपको 1 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होना है बच्चे, और आपको कितने मार्क्स के लिए प्रिपेयर होना है? आपको 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होना है, राइट ना? सवाल है क्या सर स्टार्टिंग कहां से होगी? अच्छा लगेगा बेटा, 1 मार्क्स में हम लोग टुक 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 खेलेंगे, टेस्ट मैच खेलेंगे। ठीक है, और मजे मजे से सीखते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 मार्क्स एमसीक्यू से। ठीक है, पहले क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y is equals to 3 and 5x plus ky plus 7 equal to 0 is inconsistent। बच्चे एक बात बताओ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का केस क्या है बेटा? सुनो समझो बात को। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, अगर नो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकॉन्सिस्टेंट है, तो इनकॉन्सिस्टेंट है, राइट? जो बच्चे ज्वाइन किए हैं बेटा, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग हैंड रेस कीजिएगा। ठीक है, हम लोग पहला ही क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, इसमें से ये बातें मैंने बता दी। क्या सॉल्यूशन जिस इक्वेशन को होगा तो वो कहते हैं क्या सर वो कंसिस्टेंट का केस होता है, और नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट का केस होता है। पहले क्वेश्चन को आप बड़े आराम से बेटा पढ़ लो। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में ये आएगा कि के की किस वैल्यू के लिए इनकंसिस्टेंट है। ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों जो इक्वेशन है, के की किस वैल्यू के लिए इनकंसिस्टेंट है, राइट? चलिए गौर करते हैं। सबसे पहले बेटा फाइंड करो, सबसे पहले फाइंड करो a1 अपॉन a2 क्या है सर? यहां पर a1 अपॉन a2 जो है, x का कॉफिशिएंट बेटा a1 है यहां पर, जो कि 1 है, और यहां पर 1 अपॉन 5 है। ठीक है, b1 अपॉन b2 चेक कर लो, यहां पर क्या है? b1 अपॉन b2 के अपॉन 2 है, राइट? बच्चे क्या बात है, बात क्या है सर? इनकंसिस्टेंट की बात हो रही है, इनकंसिस्टेंट की बात हो रही है, समझे? अब सवाल ये है, अब सवाल ये है क्या सर C1 अपॉन C2 यहां पर क्या है? तो C1 अपॉन C2 बेटा आपका क्या हो जाएगा? 3 इधर जाएगा और 7 पहले से इधर है, तो -3 अपॉन 7। चलो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में जो हम लोगों ने केस पढ़ रखा है वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर होता है तो केस बेटा किसका चला जाएगा? केस किसका चला जाएगा? पैरेलल लाइन का केस है ये सर। क्या केस है ये? यहां पर लाइन पैरेलल मिलती है। अगर कंपेयरिंग रेशियो कुछ इस प्रकार है, लाइन पैरेलल मिलेगी, केस बेटा इनकंसिस्टेंट का रहेगा। चलो इन दोनों को बराबर कर देते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। जब ये दोनों पार्टी आपस में बराबर हो जाएगा तो k/2 कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन 5, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। ठीक है ना?
a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2/5, k इज इक्वल्स टू 2/5। ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारिए और फटाफट आगे बढ़ते। कोई प्रॉब्लम हो बच्चे हैंड रेस कर लेना, ठीक है, वो मुझे पता चल जाएगा अगर कोई भी तरीके का दिक्कत होगा। चीजों को मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है बेटा, आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन और इसमें जरूरत है, ठीक है। अब गौर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चाहो तो बेटा इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन नोट डाउन करने में आपको टाइम लगेगा, तो सिमल्टेनियसली मैं जैसे जैसे कराता जाऊं वैसे वैसे ही आप करते जाना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन, राइट। नो सॉल्यूशन का मतलब फिर से बेटा क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। नो सॉल्यूशन का यही केस है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। अब जरा गौर करते हैं, सर a1 बाई a2 1/2 है, b1 बाई b2 1/k है, और c1 बाई c2 जरा देख लो बेटा वो क्या है, c1 बाई c2 क्या है, जरा सा साइड में देख लो। तो c1/c2 आपका है 3 को आप इधर जब ले आओगे, 3 को जब आप इधर ले आओगे तो -3/-4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, c1/c2 इज इक्वल टू 3/4। तो बेटा k की वैल्यू फटाफट यहाँ पर फाइंड कर लो, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। ऑप्शन नंबर डी पर टिक मारिए और फटाफट आगे बढ़िए, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नो सर, ओके बेटा ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, गुड, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को बेटा बड़े आराम से पढ़ो। क्वेश्चन है क्या, फॉर विच वैल्यू ऑफ p द लाइन विल रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी पैरेलल। बच्चे क्या कंडीशन है, सर पैरेलल लाइन आना चाहिए। बेटा देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ, लाइन है तो उसको इक्वेशन है, लाइन है तो उसको इक्वेशन है। मेरा यहां पर एम क्या है, मेरा एम ये है क्या सर, मैं के की वो वैल्यू फाइंड कर लूं जिसके लिए ये इक्वेशन का लाइन पैरेलल आ जाए, ठीक है। तो पैरेलल का केस बेटा पता है ना, पैरेलल का केस पता है ना सर, यही तो केस है, फिर से वही सेम चीजें, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 अगर होता है सर तो पैरेलल लाइन मिलेगा, ठीक है। चलिए कंपेयरिंग रेशियोज को देखते हैं बेटा, कंपेयरिंग रेशियोज को देखते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग रेशियोज को देखते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, अब समझिएगा, सर a1 बाई a2 मैंने किया तो मेरे को मिला 3/6, राइट बेटा, तो 1/2 हो गया। b1 बाई b2 को मैंने अगर फाइंड किया यहाँ पर, तो b1 बाई b2 बेटा आपका -1/-2, ये कट छट के हाफ हो जाएगा। बच्चे c1 बाई c2 देखो फाइंड करो यहाँ पर, c1/c2, c1 बाई c2, c1 बाई c2 देख लीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो c1 बेटा आपका है 5, ओके, एंड c2 आपका है माइनस का p, ठीक है। बेटा यहाँ P10 तो नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर P10 होगा, अगर यहाँ पर P10 होगा तब तो ये कोइंसिडेंट का केस हो जाएगा। अगर P10 होगा तो ये कोइंसिडेंट का केस हो जाएगा। बेटा 10 तो कट गया, 10 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर बच्चे सी पार्ट आप लोगे, सी पार्ट चेक करोगे तो P के जगह पे आप 5/2 पुट करोगे। अगर आप P के जगह पे 5/2 पुट करोगे तो P के जगह पे क्या आ जाएगा भाई, 5/2 आ जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, जब इसको आप फाइंड करोगे तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 10/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5×2 = 10। बेटा एक बात बताओ, 2/1 आया ना, तो C1/C2 सर इस पे तो बराबर नहीं आ रहा है, C1/C2 इस पे, इस वैल्यू पे बराबर नहीं आ रहा है, और हाफ पे भी बराबर नहीं आ रहा है, आप चेक करके देख लेना।
हाफ पर भी बराबर नहीं आ रहा। अगर p बराबर हाफ करते हो, अगर p बराबर हाफ पुट करते हो, यस एनी प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम ना, ठीक। अगर p को बेटा हाफ पुट करते हो यहाँ पर, राइट, तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या है, C2 की वैल्यू यहाँ पर p है, तो 5/हाफ। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये 10 हो जाएगा। बच्चे देखो, अगर अगर p की वैल्यू हाफ है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मैं ये बता रहा हूं। अगर p की वैल्यू हाफ है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर p की वैल्यू 5/2 है तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट 10 पे सेटिस्फाइड नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक मारिए और फटाफट आगे बढ़िए, ठीक है बेटा। बोर्ड है ना, ऐसे ही स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं, मैं बता देता हूं। जितने भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, सब ये गांठ बांध के समझ लो बेटा, क्या आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो बेसिक से काफी ज्यादा अच्छा रहता है। इस बात को आप लोग समझिएगा। और क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, एक्चुअली ये सब क्वेश्चन टेक्निकली स्ट्रांग है, 1 मार्क्स में आया है, लेकिन टेक्निकली स्ट्रांग क्वेश्चन है ये। और हम लोगों का क्या हिसाब किताब है, हम लोग का तो 20 MCQs आने हैं ना इस बार, राइट। हम लोगों का 20 MCQs आने हैं, उसके लिए तैयारी जम कर करना है, राइट। तो बेटा यहाँ पर फटाफट आप लोग सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर नोट कर लिए हो तो वेरी गुड। कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। एनी प्रॉब्लम, राइट? आई होप सब ठीक है, राइट, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the 2-digit number which become 5/6 of itself when its digit are reversed, the difference in the digit of the number being 1, then the 2-digit number is what? ठीक है, सवाल ये है, मिस्टेक होने के चांसेस ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बहुत होते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है बेटा, ये 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझो जरा सा, अब समझो। सबसे पहले क्वेश्चन का एक एक पोर्शन को तोड़ना शुरू करो। कहता है क्या सर, द 2-digit नंबर विच बिकम 5/6 ऑफ इटसेल्फ। कोई 2 डिजिट का नंबर है जो अपने आप का 5/6 हो जाता है, जो अपने आप का 5/6 हो जाता है। मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं क्या सर, XY कोई 2 डिजिट का नंबर है। मान लेते हैं क्या XY कोई 2 डिजिट का नंबर है, राइट। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, समझना जरा सा। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा आपका 10x + y। ऐसा इसलिए सर, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेटा होता है यूनिट प्लेस पे और ये होता है आपका टेंस प्लेस पे, ठीक है ना। ये क्या होता है, टेंस प्लेस पे होता है, तो आपका ओरिजिनल नंबर तो बच्चा यही है। बातें क्लियर है, बातें क्लियर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है क्या ये जो नंबर है ये अपने आप का, अब देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला पोर्शन देखो जरा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या ये अपने आप का 5/6 हो जाता है, ये अपने आप का कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है, राइट। दिस नंबर विल बी 5/6 अगर when its digit are reversed, when its digit are reversed, जब इसके डिजिट को हम लोग रिवर्स कर देते हैं तब, ठीक है, पक्की बात है। तो बेटा चलो रिवर्स कर देते हैं डिजिट को, और रिवर्स करने में ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, हो जाएगा 10y + x। नो डाउट ना, क्या यहां पर कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है यहां पर, ठीक है, आई होप नहीं है। अब समझो क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर फटाफट इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। चलिए करते हैं। एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना 5 10 टाइम्स 50x, ओके, + 5y इज इक्वल टू 60y, 6 इधर जाएगा बेटा 60y, एंड प्लस का 6x, ठीक है ना, इतना हो जाएगा 50x + 5y इज इक्वल टू 60y + 6x। अब x को इधर ले आइए,
x को किधर ले आओ बेटा, इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ना 44x, इज इट क्लियर? और ये इधर आ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा माइनस का 55y बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 आ गया बेटा। यहाँ से क्या आ गया आपका, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। आई होप इक्वेशन फाइंड करने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। एक एक चीजों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगले ही हिस्से में ये कहा गया है क्या, द डिफरेंस इन डिजिट। देखो बेटा क्या कहा है, द डिफरेंस इन द डिजिट ऑफ द नंबर बीइंग 1। x और y आपका 2 डिजिट नंबर है, एक्स वाई आपका 2 डिजिट नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो बेटा अगला इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर 1। कोई डाउट नहीं है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, बड़े प्यार से इन दो इक्वेशंस को बेटा सॉल्व कर दो एंड हैव योर आंसर। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के लिए आप y को इधर भेज देना, तो 1 माइनस 1 प्लस वाई हो जाएगा। अगर नहीं वो करना चाहते हो बेटा, तो सिंपली एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो। x माइनस वाई बराबर 1, 44, और यहाँ पर 11 को कॉमन ले लो बेटा। अगर यहाँ पर 11 को कॉमन लेते हो इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा सर, और यहाँ पर माइनस का 5y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। सबसे पहले जिन्हें इलिमिनेट करना है, मेथड ऑफ इलिमिनेशन यही कहता है कि जिन्हें इलिमिनेट करना है आप उसके कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। मैं 4 को चूज किया हूं, तो यहां पर 4 डाला, यहां पर 1 डाला, तो यहां पर हो जाएगा 4x राइट माइनस 4y। ओके, यहां पर हो जाएगा 4x माइनस 5y, यहां पर हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा 0। नो डाउट ना, यहां पर प्लस करो बेटा, यहां पर कर दो माइनस, 4x कट गया। ठीक है, तो यहां पर y बराबर क्या आ गया, y बराबर सर 4 आ गया। अगर y 4 है बच्चे, अगर y 4 है तो x कितना है, x सर 5 है। तो बेटा नंबर क्या लेट किया था, नंबर लेट किया था xy। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू 5 आई और y की वैल्यू 4 आई, तो xy क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा सर, नॉट 45। 45 अगर आप टिक करते हो तो ऑप्शन आपका गलत चूज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेगा इस बात को। ठीक है, खुशी खुशी मनाने लगते हो ना, अरे सर 45 रखो ना, हटाओ। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, 54 और 45, तो गलती होने के चांसेस है। मिस्टेक एग्जाम में मत कीजिएगा, यू शुड नॉट बी कमिटिंग एनी सिंगल मिस्टेक। ठीक है, थैंक यू। एक बार देख लो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है ऊपर से नीचे पूछ सकते हैं। एंड मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटा मोटा बात यही है कि एक्स वाई मेरा 2 डिजिट नंबर था, ओरिजिनल नंबर ये है। क्वेश्चन ये कह रहा था 5/6 ऑफ दिस नंबर इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। फिर मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन जनरेट किया, यहाँ पर कॉमन लिया और वहां पर पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन जो कि यहाँ से मैंने पिक किया है, इसको एलिमिनेशन मेथड से मैंने सॉल्व किया और निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, in a number of 2 digit, in a number of 2 digit, unit digit is twice the tens. ठीक है, okay. uh, in the number of 2 digit, unit digit is twice the tens digit. समझना बेटा, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, लेट इट बी एक्स वाई। ओके, इसमें यूनिट डिजिट कौन है, इसमें यूनिट डिजिट है y, इसमें यूनिट डिजिट है y। टेंस डिजिट कौन है, x है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 डिजिट के नंबर में यूनिट डिजिट जो है वो टेंस डिजिट के ट्वाइस है। यूनिट डिजिट जो y है बेटा, जो y है आपका, y जो है टेंस डिजिट के डबल है, ट्वाइस है, तो y इक्वल टू 2x। कहते हैं क्या, इफ 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स्ड। if 36 is added to the number the digit are reversed। बेटा एक 2 मिनट का नैप लेके 2 मिनट नहीं लो, ज्यादा टाइम हो जाएगा, 1 मिनट में इसको सोचो और बताओ मुझे कैसे करोगे इसको। एक बार ट्राई लीजिए, एक अटेम्प्ट लीजिए। ठीक है, और नहीं होगा तो तुरंत फटाफट हैंड रेस करना बेटा, मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन।
राइट। चलिए देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर ओरिजिनल नंबर है बेटा 10x प्लस वाई। यहां पर ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई। गेटिंग द पॉइंट। सबसे पहले यह समझना है क्या सर अगर 2 डिजिट का नंबर xy है, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई है, क्वेश्चन के अगले पार्ट में ये गिवन है क्या y इक्वल टू 2x। क्वेश्चन के अगले पार्ट में ये गिवन है क्या y इक्वल टू 2x। ओरिजिनल नंबर के साथ क्या कहानी हो रही है बेटा, जरा गौर करना। इफ 36 इज एडेड टू नंबर द डिजिट आर रिवर्स। अगर इस नंबर में 36 ऐड होता है, अगर इस नंबर में 36 ऐड होता है तो डिजिट जो है बेटा वो क्या हो जाता है, रिवर्स्ड हो जाता है, यानी 10y प्लस x हो जाता है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात। अब यहां पर क्या करना है सर, y की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहां पर y है वहां पर 2x हम लोग कर देंगे और इस तरीके से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं फटाफट। अगर यहां पर 10x है, अगर यहां पर 10x है और यहां पर y है तो बेटा y की जगह पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। यहां पर 36 को ऐड कर दीजिए बराबर। यस बच्चे, क्या प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम? ओके ठीक है। अब देखिए जरा सा, अब देखिए जरा सा, y के जगह बेटा क्या ऐड होगा, y के जगह पे सर 2x सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। y के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 2x सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो 10 टू द 20 यहां पर हो जाएगा 20x और यहां पर पहले से x है। ठीक है, यहां पर बेटा हो जाएगा 12x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 21x। राइट, 21x को बेटा इधर ले आओ। ठीक है, तो माइनस का 9x हो जाएगा और 36 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 9x इक्वल टू माइनस का 36। माइनस और माइनस कट गया, 9 4 टाइम्स 36 तो बच्चे x इज इक्वल्स टू 4। तो बेटा y क्या हो जाएगा, y आपका 8 हो जाएगा। नंबर आपने क्या लेट किया था बेटा, नंबर आपने लेट किया था xy। नंबर आपने क्या लेट किया था, नंबर आपने लेट किया था xy। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कि सर 48 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। x के जगह पर बेटा देख लो फिर से 4 है, y के जगह पर 8 है, तो 48 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन पर टिक मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो बेटा फटाफट मुझे बता दो, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बार देख लो बढ़िया से, एक बार देख लो, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे कहीं भी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ बहुत बढ़िया बेटा, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी 2020 में रिपीट किया है किसी सेट में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, द क्वेश्चन इज रेशियो बेस्ड। ठीक है ना, अब सवाल ये है कि सर क्या करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा रेशियो का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बेटा देख लो, समझ लो। कोई भी नंबर अगर a रेशियो b में होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं a बाई बी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब समझिएगा, अब समझिएगा दिस एंड दिस। ठीक, समझिएगा बेटा, यहां पर ये गिवन है 6 नंबर में, अगर 3x प्लस 4y रेशियो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 रेशियो 4। अगर 3x प्लस 4y रेशियो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 रेशियो 4, अगर ऐसा है सर, तो बेटा मैंने क्या बताया था, अगर a रेशियो b है तो a अपॉन b आप उसको लिखेंगे। अगर a रेशियो b है आप उसको a अपॉन b लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है क्या 3x प्लस 4y अपॉन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 4। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 3 टाइम्स 12x, 4 4 टाइम्स 16y एंड 9x
और यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का 18y हो जाएगा, राइट, प्लस का 18y हो जाएगा, ठीक है। x को बेटा इधर ले आओ, तो 12 में से 9 गया, 3x बचा, 18 में से 16 चला गया, 2y बचा, ठीक है। x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं 2y अपॉन 3, x को बेटा क्या लिख सकते हैं 2y अपॉन 3। बेटा यहां तक फटाफट नोट करो, यहां तक फटाफट नोट करो, राइट, यहां पर आपको नोट करना होगा। इन चीजों को ध्यान से देखिए, इन चीजों को ध्यान से देखिए, जो मैंने बेसिक बातें बताई है, दैट इज a रेशियो b इज a अपॉन b। तो बेटा यहां पर ये a रेशियो b है, दैट विल बी a अपॉन b, और ये 9 रेशियो 4 है, दैट इज 9 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा x का वैल्यू इतना आ गया, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर इस पोर्शन का वैल्यू क्या होगा, 3x प्लस 5y रेशियो 3x माइनस y इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब समझिएगा बेटा, x के जगह पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, x के जगह पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट द आंसर। मैं इसे हटा दे रहा हूं, उसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं रही है, ठीक है। इधर साइड पे ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले लिख लीजिए 3x प्लस 5y, राइट, अपॉन 3x माइनस y, राइट। इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो ना सर, x के जगह पर 2y बाई 3, x के जगह पर 2y बाई 3, तो 3 इंटू 2y अपॉन 3, राइट बच्चे। और यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा सर, और नीचे बेटा क्या हो जाएगा, x के जगह पर 2y बाई 3, तो 3 इंटू वट, 3 इंटू 2y अपॉन 3, राइट, एंड माइनस का y, एंड माइनस का y, ये 3 एंड 3 कैंसिल आउट, ये 3 एंड 3 कैंसिल आउट, राइट। क्या बच गया बेटा, 5 और 2 7y हो गया, और यहां पर 2y माइनस y इट विल गिव यू y, y और y कट गया बेटा, द आंसर इज 7, राइट, नॉट 7, 7 रेशियो 1, द आंसर इज 7 रेशियो 1। y और y कट गया, तो बेटा डिनोमिनेटर में इसमें इसका क्या है, डिनोमिनेटर में इसका 1 है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 7 रेशियो 1 इज द राइट आंसर, नॉट 1 रेशियो 7। a रेशियो b एंड b रेशियो a बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट आपका a कहलाता है, और डिनोमिनेटर पार्ट बेटा आपका b कहलाता है। फिर आप रेशियो को जब रखेंगे तो a रेशियो b के फॉर्म में आप रखेंगे, राइट। दिस इज वेरी सिंपल, राइट। आई होप क्या इसको समझ में आ गया होगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी अब, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा मैंने पहले बता दिया था, और सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा बात जो मैंने यहां पर किया है, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके बड़े आराम से यहां पर वैल्यू को फाइंड कर लिया गया है, एंड हियर इज आवर आंसर, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है बेटा तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक, ओके। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 is a fraction become 4 when 1 is added to both numerator and denominator। बेटा ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं, डायरेक्टली देख सकते हो आप, एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, और फिर मुझे इक्वेशन निकाल के सॉल्व करना पड़ता है। तो पहला पार्ट तो सर हम लोगों ने पढ़ लिया, a fraction become 4 when 1 is added to both numerator and denominator and it becomes 7। फ्रैक्शन बेटा 7 हो जाता है अगर 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज व्हाट। देखो बेटा समझना बात को, मुझे यहां पर केवल और केवल फ्रैक्शन का न्यूमरेटर निकालना है, मुझे केवल और केवल फ्रैक्शन का न्यूमरेटर निकालना है, समझिए बात को। अगर आप फ्रैक्शन x अपॉन y लेट करते हो बेटा, ठीक है, आपने क्या लेट किया, आपने लेट किया x अपॉन y बी द फ्रैक्शन, ठीक है। तो x आपका न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। तो बेटा केस 1 में यहां पर क्या हो रहा है, अब आप सोचोगे सर आप स्टेप क्यों नहीं लिख रहे हो, बच्चे 1 मार्क्स एमसीक्यू है, आपको स्टेप लिख लिख के सॉल्व नहीं करना है बोर्ड में, रफली सॉल्व करना है, ठीक। आप अपने से इमेजिन कर लो, क्या यहाँ पर यहाँ पर x अपॉन y एक फ्रैक्शन है, गेटिंग द पॉइंट। अब केस 1 में ये कहा जा रहा है फ्रैक्शन सर 4 हो जाता है, फ्रैक्शन 4 हो जाता है
मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये 4 के बराबर हो जाता है। ठीक, कब और कैसे? when 1 is added to both numerator and denominator, अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो बेटा क्या करोगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन निकाल दो। क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा सर? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही चीजें आएंगी आपके सामने। ठीक, यहां से एक इक्वेशन। ठीक, इसको इधर ले आओ बेटा, तो x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 1 को उधर कर दो 3, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, बड़े आराम से इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया। अगला पार्ट ये है, अगला पार्ट ये है क्या? इट बिकम्स 7। सर 7 हो जाता है, कौन भाई कौन? यही फ्रैक्शन बेटा 7 हो जाता है, यही फ्रैक्शन 7 हो जाता है अगर 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x माइनस वाई ऊपर y माइनस 1 नीचे, x माइनस 1 ऊपर y माइनस 1 नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 1 मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन के साथ कुछ ऐसा हाल हो जाता है, वो 7 के बराबर हो जाता है। राइट बेटा, वो किसके बराबर हो जाता है? 7 के। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन निकालिए और बड़े आराम से फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इसके नीचे 1 है, 1 मल्टीप्लाई करेगा जिसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 7y, राइट, एंड माइनस 7, 7y एंड माइनस 7, y को इधर कीजिए, 7y को इधर कीजिए, तो बेटा क्या आ जाएगा इक्वेशन? यहाँ पर आ जाएगा ना x माइनस 7y, x माइनस 7y, और ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? बराबर माइनस का 6। बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दो इक्वेशन को बच्चे फटाफट सॉल्व कर दो एंड हैव योर आंसर। ठीक है, क्या है पहला इक्वेशन? x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3, राइट, एंड x माइनस 7y इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस का 6। क्या करेंगे सर? साइन चेंज करो बेटा, कुछ ना करो। क्या कर रहे हैं हम लोग? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, ये मर गया। 7 में से सर 4 गया, 3y बच गया, 6 में से 3 गया, 3 बच गया, यानी बेटा y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 1 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y अगर 1 है, यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए, तो x माइनस 4 इक्वल टू 3 ना, तो -4 उधर जाके क्या हो जाएगा? +4, ट्रांसपोजिशन है बेटा, कुछ नहीं है। तो x इक्वल टू व्हाट? 7। x इक्वल टू व्हाट? 7। अब सवाल ये है क्या सर न्यूमरेटर कौन है इसमें? बच्चे देख लो न्यूमरेटर कौन है, और यहाँ पर कुछ मामला हो गया है, आई होप न्यूमरेटर इक्वल नहीं आ रहा है, तो चेक कर लिया जाए, क्रॉस चेक कर लिया जाए। ठीक है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 7 जो कि आ नहीं रहा है, रुको बेटा एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए, एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। अ फ्रैक्शन बिकम 4, ओके, when 1 is added to both numerator and denominator, 4 यहाँ पर 4y हो गया एंड प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 1 हो जाएगा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस का 4y हो जाएगा, ये उधर जाएगा, 3 हो जाएगा, ये तो इक्वेशन पक्की बात सही है। इट बिकम्स 7 when 1 is subtracted from both numerator and denominator, 1 is subtracted from both numerator and denominator, तो एक सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। आई होप ये भी सही ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस का 6, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 7 में से 3 गया, ओके बेटा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। ठीक है, देखो ये सब मामूली बात है, होते रहता है, ठीक है, तो आप मेरे से हो रहा है तो आपसे भी हो सकता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 9, तो बेटा y बराबर 3, अगर y 3 है, अगर y 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 12, राइट, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, x माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 3। ठीक, उधर जाके प्लस हो जाएगा,
तो x बराबर 15। बेटा x की वैल्यू 15 आई, x की वैल्यू 15 आई, मतलब सर मतलब x ही तो न्यूमरेटर है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। फटाफट टिक मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो मेरे से, कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी, एनी प्रॉब्लम आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस का ऑप्शन है अपने डैशबोर्ड पर, देखिए हैंड रेस का ऑप्शन है। कोई भी प्रॉब्लम है तो हैंड रेस कर सकते हैं, वरना मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने उसको बड़े आराम से यहाँ पर वैल्यू फाइंड किया और जो x की रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो 15 आई और x ही अपना न्यूमरेटर था। ऑप्शन नंबर डी पर हम लोगों ने टिक मारा, राइट, और इस क्वेश्चन को कर दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 8 पर गौर करते हैं। क्या है ये, x एंड y आर टू डिफरेंट डिजिट। बेटा क्वेश्चन पर सबसे पहले तो गौर से इसको पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ लो। x और y जो है दो डिफरेंट डिजिट है, दिया है ये, ठीक। कहते हैं क्या, इफ सम ऑफ टू डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग बोथ द डिजिट इज परफेक्ट स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ x प्लस y इज व्हाट। एक बार खुद से पढ़ो, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आई एम गारंटिंग यू। थोड़ा थोड़ा बहुत समझ आ सकता है लेकिन पूरा पूरा बेटा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैंने इस क्वेश्चन पर मैंने रैंडमली बहुत से स्टूडेंट को मैंने दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में सब फंस गया है। तो क्वेश्चन जो है बेटा ट्रिपल स्टार के रेटिंग पर है, क्वेश्चन इज ट्रिपल स्टार, ठीक। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन आया है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आया है। तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले बच्चे ध्यान से देखेगा, ध्यान से देखेगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर x और y दो डिफरेंट डिजिट हैं, x और y दो डिफरेंट डिजिट हैं, x और y दो डिफरेंट डिजिट है। कहते हैं क्या, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर यानी एक्स वाई, पहला दो डिजिट नंबर, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग बोथ द डिजिट, फॉर्म्ड बाय यूजिंग बोथ द डिजिट इज परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या समझ में आया पता है बेटा, मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया सर x प्लस वाई और y प्लस एक्स इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, इज इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, यही समझ में आया, ठीक। सर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे बताएंगे, और ऊपर से कह रहा है x प्लस वाई की वैल्यू, बात पक्की है ना, x प्लस वाई की वैल्यू बेटा मेरे को निकालनी पड़ेगी, समझो बात को, करेंगे क्या, करेंगे क्या। अच्छा अगर ये वाई एक्स है, अगर ये एक्स वाई है तो ये ओरिजिनल नंबर इसका क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अगर ये वाई एक्स है तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर के, बराबर क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर के, ठीक है। अब समझिएगा सर परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, राइट। मान लेते हैं बेटा 121 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, ओके, 49 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 7 का। यानी अगर ऐसा मैं करता हूं तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा और मुझे x की वैल्यू फिर फाइंड करनी है। बेटा इसके आगे ऊपर देखो, इसके आगे ऊपर देखो, राइट, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक भी चीजों को मिस मत करना। मैं 10x और x को जोड़ रहा हूं, मैं इस y और इस 10y को जोड़ रहा हूं, इसका मतलब यह है क्या सर 11x प्लस 11y बराबर परफेक्ट स्क्वायर, राइट, 11x प्लस 11y बराबर परफेक्ट स्क्वायर, समझे बात को। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इधर वाला ना बेटा डबलेट के फॉर्म में आंसर होगा, समझिएगा वो कैसे, देखो अगर 11 को कॉमन निकालते हो तो x प्लस वाई इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है अगर अगर x प्लस वाई का वैल्यू 11 नहीं रहा तो इधर तो परफेक्ट स्क्वायर आने से रहा। अगर यहां पर 11 है तो बेटा सोचो तो जरा सा इमेजिनेटिव रहो, जरा सा इमेजिनेटिव रहो। सर अगर ये 11 इंटू एक्स प्लस वाई है तो इधर भी 11 इंटू 11 आना चाहिए, तभी जाके ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। बहुत सारे
जगह पर इसको कुछ अटपटे ढंग से बताया गया है बेटा, तो मैं इसको काफी सिंपल कर दिया हूं, मैं डायरेक्ट नंबर से इसको कोरिलेट कर दिया। अगर ये 11 इंटू एक्स प्लस वाई है तो इसको भी 11 इंटू 11 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, इस वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। समझे बात को? इसका मतलब ये है x प्लस वाई बराबर 11 इज योर आंसर। क्वेश्चन को बेटा एक एक पॉइंट को पकड़ो और देखो, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है क्या सर, x प्लस वाई बराबर 11, ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारना है और आगे बढ़ना है, ठीक। आगे देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो इसमें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो, राइट। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Find whether the pair of linear equation y equal to 0 and y equal to -5 has no solution, unique solution or infinitely many solution। देखो बेटा समझो बात को, समझो बात को। हम लोग इस क्वेश्चन को क्यों ना 2D कार्टेशियन प्लेन से समझे, क्यों ना इसको 2D कार्टेशियन प्लेन से समझा जाए, ठीक है। ओके, हमने आपको यह भी बताया है क्या x इक्वल टू ए टाइप इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल होती है, y इक्वल टू ए टाइप का इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल होती है, राइट। सर पहले केस में y इक्वल टू 0 दिया गया है, यानी y की वैल्यू यहां पर है, y इक्वल टू 0 देने का मतलब क्या है, y यहां पर है, यहां पर, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या ये लाइन ऐसे है, पहली बात। ये y इक्वल टू 0 का इक्वेशन है बेटा, यहां पर ये क्या है, y बराबर 0 का इक्वेशन, ठीक है। ओके, एंड y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5। अब जरा देखो, अब जरा देखो, y इक्वल टू 5 बेटा कैसा है, नेगेटिव का 5, तो नेगेटिव का 5 समथिंग इधर लाई करेगा। ये दोनों लाइन बेटा क्या हो गया आपस में पैरेलल, ये दोनों लाइन क्या हो गया आपस में पैरेलल। सर पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन, क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। लाइन इज पैरेलल ना, लाइन इज पैरेलल, तो इक्वेशन को क्या होगा बेटा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन आपके ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में नो सॉल्यूशन पर टिक मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। दैट्स सिंपल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं अपने लेक्चर में बेटा देख लेना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर जरा सा आप पीछे चले जाना इसमें, ठीक है ना। मैंने एसेस करना भी आप लोगों को सिखा ही दिया है, ठीक है। और वीडियो के एंड में एक बार और मैं बता दूंगा आप कैसे लेक्चर्स को एसेस कर पाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू, वरना यूट्यूब पे तो ढूंढ ही सकते हो, और एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे उस वहां तक पहुंचोगे ये भी बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो क्या पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन पे बेटा फटाफट टिक मारना है, आगे बढ़ जाओ। यूनिक तो होगा नहीं, इन्फिनिटली तो होगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, इसमें देखो जरा बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे भी मारो ट्रिपल स्क्वायर, ठीक है, इस पे भी मारो ट्रिपल स्टार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्या, ए एम इज इक्वल्स टू बी एल, ए एम इज इक्वल्स टू बी एल, राइट। तो यहां पर ये दिया गया है क्या, फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल्स टू एन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। बच्चे दो इक्वेशन है आपके सामने, ठीक। इक्वेशन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन, इतनी सी बात है, ठीक, ठीक है। अब जरा गौर करना बेटा, अब जरा गौर करना, सर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए वन बाई ए टू, देखो ए वन बाई ए टू यहाँ पर देख लो बेटा क्या हो जाएगा, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू वॉट, ए अपॉन एल।
सर B1/B2 क्या हो जाएगा, B1/B2 आपका हो जाएगा ना B/M, ठीक है। C1/C2 बेटा क्या हो जाएगा C/N, राइट। यहां पर गौर कीजिएगा सर AM इज इक्वल्स टू BL गिवन है, यहां पर गौर कीजिएगा AM इज इक्वल्स टू BL गिवन है। मतलब क्या है, मतलब ये क्या सर A/L बराबर B/M, ठीक, समझ में आया कुछ, यानी ये दोनों तो बेटा बराबर हो गए और ये बराबर नहीं हुए, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक कर लो, यहां पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग A/L बराबर B/M, यही होगा, और C/N के तो बेटा बराबर है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन क्या है बेटा यहाँ पर कंडीशन को ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करेंगे, राइट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट व्हाट, वी गेट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। A1/A2 नॉट इक्वल अपॉन B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ओके, ठीक है। तो यहां पर ये देखा गया क्या सर A/L B/M इक्वल हो गया, इसका मतलब ये है क्या A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। बच्चे ये कंडीशन किसका है, ये कंडीशन है बेटा पैरेलल लाइन का कंडीशन है, ठीक है ना। और पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, राइट। इसका मतलब क्या है, आंसर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर बेटा कॉर्नर में बड़े प्यार से इसको लिख दो, बड़े प्यार से लिख दो, गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। बहुत ज्यादा मैंने स्टेप का इस्तेमाल नहीं किया है, जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वही मैंने इस्तेमाल किया है बेटा, ठीक है ना, ओके। अब समझिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू पोर्शन में 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, 1 मार्क्स के लिए जितना जल्दी क्वेश्चन को उड़ा पाओ, जितना जल्दी उड़ा पाओ, समझ लियो अच्छे से। यहां से एंड स्टेप में बेटा देख लो, कोई भी दिक्कत है तो पूछो मुझसे। यहाँ पर सबसे पहले जो चीजें गिवन थी वहां से मैंने A/L इक्वल टू B/M निकाल दिया, फिर मैंने क्या किया, कंपेयरिंग रेशियोज को कंपेयर किया, ठीक। कंपेयरिंग रेशियोज को कंपेयर किया तो क्या पता चला, A/L बराबर B/M, A/L बराबर B/M। इसका मतलब यह है A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बेटा इससे ज्यादा और इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एक बार आप देख भी लो, एक बार देख लो बेटा, बड़े आराम से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक, राइट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बेटा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। 1 मिनट में आप मुझे फटाफट इस क्वेश्चन को करके रिप्लाई दो, आप कर पा रहे हो या नहीं। 1 मिनट का टाइम लो बेटा और फटाफट इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। हिंट के तौर पर बेटा यहां पर समझ लेना क्या सर, AD इज नॉट इक्वल टू BC, AD इज नॉट इक्वल टू BC। आप इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए, आप इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो बेटा, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो। करने का तरीका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देख लो, देख लो जरा सा। AX प्लस BY माइनस का P बराबर 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और Q जब इधर जाएगा तो CX प्लस DY माइनस का Q इज इक्वल टू 0, पक्की बात है। फिर क्या करेंगे, यहां पर बेटा कंपेयरिंग रेशियोज को कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग रेशियोज क्या है, A1/A2
A1 किसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, A2 किसका कोफिशिएंट, दूसरे वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट। A1 बाय A2 सर A अपॉन C आया, B1 बाय B2 B अपॉन D आया, B1 बाय B2 B अपॉन D आया, B अपॉन D, राइट। C1 बाय C2 इज इक्वल्स टू माइनस P अपॉन माइनस का Q, कैंसिल कैंसिल। सर यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, आप ये देख पा रहे हो बेटा कि A बाय C है, ये B बाय D है, ये P बाय Q है, ये तीनों आपस में बराबर वैसे भी नहीं दिख रहे हैं, है ना। जरा सा ऊपर का डेडलाइंस को तो पढ़ो। ऊपर का डेडलाइन ये है क्या सर, AD नॉट इक्वल टू BC, मतलब क्या है, मतलब क्या है सर, AD जब नॉट इक्वल टू BC है, हम ये कह सकते हैं क्या A बाय C को बेटा नीचे ले आओ, A बाय C नॉट इक्वल टू B बाय D, A बाय C नॉट इक्वल टू B बाय D, मतलब सर ये है A बाय C और B बाय D ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहां से मैं ये तो लिख सकता हूं, यहां से मैं ये तो लिख सकता हूं क्या, यहां से मैं ये लिख सकता हूं क्या, A1 बाय A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2। मेरे को C1 बाय C2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को C1 बाय C2 से कोई मतलब नहीं है। जब A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 हो जाए, ऑब्वियस सी बात है बेटा, द कंडीशन इज व्हाट, द कंडीशन इज यूनिक सॉल्यूशन, द कंडीशन इज यूनिक सॉल्यूशन। आपके ऑप्शन में यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और उस पर आपको टिक मारना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये कुछ अरेंजमेंट अलग ढंग से दिया गया है बेटा, ठीक है, लेकिन इस बार जो है ये आपके ऑप्शंस में रहेंगे, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटली माइनस सॉल्यूशन और नन ऑफ दिस, राइट। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे टिक मारना है यूनिक सॉल्यूशन पर और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया तो स्टेप्स आपको लिखने अगर पढ़ते हैं तो बेटा यही रेलेवेंट स्टेप है, यही रेलेवेंट स्टेप है। पहले आप इक्वेशन को लिख दो, कंपेयरिंग रेशियो को कंपेयर कर दो, ठीक है, और यहां पर ये बता दो कि A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, देयरफॉर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया। अगर एमसीक्यू में आता है तो बेटा शॉर्टकट मारो, ठीक, और अगर 2 मार्क्स में आता है तो स्टेप रेलेवेंट स्टेप है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राइट, ओके। देख लो बेटा यहां पर 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, 2 लाइन क्या है आपस में पैरेलल गिवन है, ऐसे है कुछ, राइट। 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज, इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 4x प्लस 3y बराबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। बेटा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सुनो और समझो। पैरेलल लाइन का कंडीशन है क्या सर, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ठीक। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। सर क्या मतलब है, क्या मतलब है, जरा गौर करना। ऐसे कंडीशन में बेटा लाइन जो है पैरेलल मिलेगा आपको, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पर तो एक ही लाइन है सर, दूसरी लाइन तो पता ही नहीं है, दूसरी लाइन पता ही नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करना बेटा, A1 के जगह पर वैल्यू को रख दो, A1 के जगह पर 4 है, A2 के जगह पे एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। B1 के जगह पर 3 है, B2 के जगह पे एज इट इज छोड़ दो, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो बेटा, अब समझो सर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और C1 बाय C2 नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1 अपॉन C2, यानी इस तरफ जो है बेटा 14 अपॉन जो C2 है वो 14 अगर हो जाएगा तो ये कोइंसिडेंट का केस होगा, समझिएगा यार, समझिएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, इसका मतलब ये है क्या सर, A1 तो 4 हो सकता है। देखो बेटा अगर इसके पैरेलल में आप लाइन निकालोगे ना तो इनफाइनाइटली मैनी लाइन निकलेंगे और हर एक लाइन का अपना इक्वेशन है, हर एक लाइन का अपना इक्वेशन है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 4 A1 अपॉन A2 1 हो जाएगा, B1 अपॉन B2 बराबर 7 लिख दो, ये इक्वेशन आपके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।
जरा चेक कर लो, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दूसरा वाला इक्वेशन बेटा यही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन में 4 इक्वेशन गिवन होंगे तो उन 4 इक्वेशन का कंपेयरिंग रेशियो चेक कर लेना, उन 4 इक्वेशन का कंपेयरिंग रेशियो चेक कर लेना बेटा, आपका काम वैसे भी हो जाएगा, ऑप्शन देख करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा 13 जो है अपना, ये 2 मार्क्स के पोर्शन में है, एंड मैं ये चाह रहा हूं क्या मैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सिमल्टेनियसली एक ही लेक्चर में रखूं, ठीक है, ओके। सो आई होप जो बच्चे आज न्यूली ज्वाइंड है, जिन बच्चों को थोड़ा भी प्रॉब्लम लगता है कि सर हाँ मैं चीज़ों को ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे प्रॉब्लम होती है सीखने में वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें बेटा, वो सब चीज़ें आप बता सकते हो, राइट, सेपरेटली आप बता सकते हो, हमारी वेबसाइट पे नंबर गिवन है, ठीक है ना, आप डायरेक्ट उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विथ एडवर्ल्ड, एंड इस लेक्चर को बेटा यहीं पर एंड करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 3 और 4 तो इस चैप्टर इस टॉपिक से है नहीं, ठीक है, अपना ख्याल रखिए और बाय बाय।